जय हिंद। आज का टॉपिक है रटो मत समझो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप रटते हैं तो कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए आपको याद तो हो जाएगा, दिमाग में बैठ तो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में रटा हुआ चीज़ अगर अचानक दिमाग में नहीं आया तो आप अपने आंसर्स को नहीं लिख सकते। जैसे टाइटल से ही पता है कि रटो मत समझो, यानी कि उसको रटो मत, उसको समझने की कोशिश करो। जितना बेसिक में जाकर, जितना गहराई में जाकर आप उसको समझोगे, उसको जानोगे, उसके बारे में थोड़ा मेहनत करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे, तो अगर आप समझ गए और समझने के साथ साथ उसके क्या कीवर्ड है, मुख्य शब्द क्या हैं, जिसके बिना वो पैराग्राफ, वो ऐसे या जो भी आपका चैप्टर का मेन पॉइंट है, वो उसको बेसिक से समझना है, सही तरीके से समझना है। और समझने के बाद जब अच्छी तरीक़े से समझ जाएंगे तो आपका पेपर में वही चीज़ आसानी से लिख पाएंगे और आप जितने मार्क्स का है उस मार्क्स से 80 to 90% तक आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो रटने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए। अब जितना आप समझेंगे उतना ही आप अगले को समझा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए ऐसा होता है, टीचर जो होते हैं या प्रोफेसर होते हैं वो आपको समझाते हैं 3 महीना, फिर टेस्ट लेते हैं, फिर 3 महीना, फिर 6 माही, फिर साल। वो टेस्ट लेते हैं कि जितना उन्होंने पढ़ाया है, समझाया है, वो आपके दिमाग में कितना समझ में आया है और आप कितना समझते हैं। इसी चीज़ को जानने के लिए आपसे वो टेस्ट लिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि आप कितना समझे हैं, उस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप समझते हैं, उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को किस प्रकार समझते हैं, आपने उनको समझाना है। उस क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर लिखना है, उसको उन टीचर को समझाना है कि इस क्वेश्चंस का ये आंसर होता है। उनको इस प्रकार से समझाना है कि आप एक प्रोफेसर की तरह या एक टीचर की तरह उनको लिखकर, पेपर में लिखकर उनको समझाइए, तब ये पेपर आपको मिलेगा। तो जब आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे और पैराग्राफ आपका चेंज होता जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए रटने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए और बेसिक जितना जड़ तक हो सके उतना समझने की कोशिश कीजिए। और जब एक बार अगर आप समझ गए तो आप पूरी ज़िंदगी वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट आपके दिलो दिमाग में बैठा रहेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं स्टूडेंट के प्रति जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और समझाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके। धन्यवाद।